बुक से पढ़ रहा है, कितना बड़ा यूट्यूब का कोर्स ले लिया, उससे मतलब नहीं है। आपके पास मेरा सुने तो मैं जैसा सिलेक्शन लिया है, मेरा मार्क्स आपने देख लिया ऊपर में, तो आपके पास एक छोटा सा रूम होना चाहिए। अब बड़ा भी रूम है तो गलत नहीं है, लेकिन कम से कम एक छोटा सा रूम और कुछ बुक होना चाहिए, जो बुक हम आपको बताएंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन के लिए। और तीसरा है कि आपका मन होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना ही है, हमको मजदूरी नहीं करना है, हमको प्राइवेट जॉब में जाके बात बात पे हमको जॉब से नहीं निकलना है, बॉस की डांट नहीं सुननी है। बस 3 चीज चाहिए आपको, एक छोटा सा रूम, कुछ बुक और आपका सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। तब आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, खुद भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। तो देखिए, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी का 2024 का जो वैकेंसी आई है, इसमें फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गया, इसका एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे। और इसमें आप लोग 6 महीने में कैसे स्मार्ट तरीके से स्टडी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही आप लोग का जो चेंज हो गया है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सभी का पूछने का तरीका चेंज हो गया, तो उस आधार पे, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी सिलेक्टेड हूँ और आप लोग को भी ऐसे ही वीडियो देखनी चाहिए, तो इस आधार पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पढ़ना चाहिए। कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे, बुक लिस्ट बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आपको क्या करना है पढ़ाई के दौरान, क्या नहीं करना है, किस टीचर को फॉलो करना है, कौन सा यूट्यूब से वीडियो देखना है, कौन सी बुक फॉलो करना है, वो सारा डिटेल जानेंगे। साथ ही मेरा एक शॉर्ट परिचय आप लोग जान लें। तो देखिए, मैं एनटीपीसी लेवल 6 में मेरा मार्क्स 81 था, 81 पॉइंट कुछ था, लेकिन मैंने फिगर आउट में बता रहा हूँ। लेवल 5 में 79 मार्क्स थे और लेवल 3 में 77 मार्क्स थे और लेवल 2 में 78, और ग्रुप डी का भी मैंने एग्जाम दिया था, इसमें 75 मार्क्स था। साथ ही हमने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया, तो इसमें मेरा मैथ और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स था। तो मैंने कैसे ये सारे मार्क्स को स्कोर कर पाया, इस आधार पे आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, कैसे आप 6 महीना पढ़ाई करें कि आप सिलेक्शन ले सके। और एक सेल्फ स्टडी, कहीं से भी कोचिंग नहीं की है मैंने, सिर्फ सेल्फ स्टडी के आधार पे मैंने सिलेक्शन लिया। और अच्छी बात यह है कि हमारे ग्रुप में 5-6 कैंडिडेट थे, उनमें से 4 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। एक कैंडिडेट आरआरबी कोलकाता बोर्ड से था, वो रनिंग करके ग्रुप डी में मेरिट नहीं बन पाया। बाकी हम लोग 3 कैंडिडेट का मेरिट बन गया और 1-2 कैंडिडेट उतना सीरियस नहीं थे, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन सभी कैंडिडेट, मैक्सिमम लोग, हम लोग स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके एक छोटे शहर में रह के सिलेक्शन लिया। तो इस आधार पे आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, कैसे आपको क्या पढ़ना है, मैंने रेडी कर लिया। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आप यदि कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है, नॉर्मल सा खर्च में आप लोग ये कर सकते हैं। आपके पास बस एक रूम होनी चाहिए और कुछ बुक होनी चाहिए, बस आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, बस आपके पास एक रूम होना चाहिए पढ़ने के लिए, सभी के पास रूम होगा, और कुछ बुक होना चाहिए, बस कुछ लिमिटेड बुक्स जो हम बताएंगे उसको यदि आप फॉलो कर लिए तो सिलेक्शन पक्का है। तो भरोसा करके, एक अपने बड़े भाई पे भरोसा करके आज कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा इन 6 महीनों में। तो देखिए, पहले ब्रीफ हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी क्या है। तो इसके लिए हम 6 महीना बस आपको लगाना, और इस जुनून से आपके पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ कि इस बार हमको जॉब लेना ही लेना है। ऐसे नहीं कि दे देंगे एग्जाम, जाके एग्जाम देख लेंगे कैसा एग्जाम हो रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, भगवान भगवान करके दे देंगे, तो वो सब नहीं चलेगा। आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, और ये डेवलप कैसे होगा, पढ़ाई से होगा और टेस्ट से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा के। तो वो सारा डिटेल जानेंगे। तो देखिए, ब्रीफ इंट्रो ये है कि आरआरबी एनटीपीसी क्या है। तो रेलवे का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए हायर करती है, ये ग्रुप सी पोस्ट में सिलेक्शन के लिए एग्जाम कराती है। तो इसमें कौन सा लेवल है, लेवल 2 से लेके 6 तक का जॉब है। इसमें एक अच्छे खासे जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है, लेवल 2 से लेके 6 तक। और इसमें वैकेंसी की बात करें तो 11,558 वैकेंसी है, जो कि कम ही है, लेकिन हम लोग इस पे ज़्यादा एक्सक्यूज दे के कि रोना धो के बहुत कम वैकेंसी आई है, कैसे होगा क्या होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, स्टडी। आप स्टडी कर सकते हैं, कैसे स्टडी करना है, कैसे तरीके से करना है कि सिलेक्शन हो जाए। इसको लेके आप बैठे रहेंगे तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ाए घटाए, लेकिन इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो बढ़ा दिया तो आपके लिए अच्छी है, नहीं बढ़ाया तो फिर भी आपको सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आपको देखिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, फेमस पोस्ट की बात करें एनटीपीसी में तो स्टेशन मास्टर है, जो कि लेवल 6 का है। फिर गुड्स गार्ड है, जिसको अब नया नाम टीएमआर बोला जाता है, लेवल 5 का है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इनका सैलरी बनता है गुड्स गार्ड का, स्टेशन मास्टर से भी ज़्यादा। और
और एक और बहुत अच्छी पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसको ऑफिस जॉब चाहिए, एक टाइम टेबल जॉब चाहिए, उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा जॉब है। और सीनियर क्लर्क की जॉब है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो इस तरह से लेके और भी पोस्ट होता है, टोटल 12-13 पोस्ट हैं 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल मिला के। तो ये एक छोटा सा एंट्री हो गया। आपकी सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी आपको इस पोस्ट 60,000 से लेके 1,20,000 तक की सैलरी भी आपको मिलती है। जॉब्स की बात करें तो ये वेल रेपुटेटेड जॉब्स है, अच्छा सोशल रिस्पेक्ट है, समाज में अच्छे रिस्पेक्ट है, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर सीसीटीसी टीसी बन के, तो बहुत अच्छा रिस्पेक्ट आपको समाज से मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो आप यदि सिंपली ग्रेजुएट हैं, कोई भी स्ट्रीम से आप किसी भी कितने भी मार्क्स लाए हैं, कोई भी स्ट्रीम है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस संस्कृत उर्दू हिंदी कुछ भी है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, जस्ट पास भी हैं आपका 30% या 33%, जो भी आपका पासिंग मार्क्स है वो जस्ट पास है, तब भी आप ये दे सकते हैं। ये सभी तो बहुत लोगों को पता है। अपेयरिंग अगर है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, अपेयरिंग वाले नहीं। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फॉर्म भराने के लास्ट डेट तक। नेक्स्ट है कि एग्जाम कब होगा, तो नवंबर दिसंबर 2024 तक एग्जाम की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम में लेट भी होता है तो आपको उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा कुछ साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, तो वो यही बोलते थे बार बार कि एग्जाम लेट हो रहा है, तो कुछ दिन घर चले जाते हैं, कुछ दिन कहीं चले जाते हैं। वो लोग चले गए इधर उधर करते रहे, तो उन लोग वहीं रह गए और फिर से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उससे अच्छा था कि एग्जाम लेट होता है तो आप पढ़ते रहिए, बार बार सेट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे सब प्रैक्टिस का ही खेला है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कोई 12th पास करके जॉब ले रहा है, कोई बीटेक करके, कोई पीएचडी करके भी जॉब नहीं ले पा रहा है। तो बस वही अंतर है कि इनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जॉब ले लेंगे, बस हमको तो बहुत नॉलेज है। ये बार बार प्रैक्टिस करते रहते 10 बार 20 बार, तो इनका जॉब हो जाता है। तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है 2024 में। नहीं भी हो तो जनवरी फरवरी में तो हो ही जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मौका अच्छा है, हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि अब फिर इतनी वैकेंसी नहीं आएगी। पिछली बार की बात करें तो 35,000 कुछ वैकेंसी थी और इस बार सिर्फ 11,500 कुछ वैकेंसी है। तो घटता जा रहा है वैकेंसी, इसलिए आप लोग के पास इस बार अच्छा मौका है। ये हाथ से नहीं जाने देना है। जिसको भी सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, जिसको भी अपने ऊपर से बेरोजगारी की धब्बा हटाना है, अपनी माँ बाप को सीने को चौड़ा करना है गाँव समाज में, तो आपको इस बार बहुत ज़्यादा जोर से पढ़ना पड़ेगा, जुनून से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का जो पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, ये जानना जरूरी है। तो देखिए इनका पैटर्न जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस होगा और साइको होगा, सिर्फ एसएम पोस्ट के लिए। प्रीलिम्स को यहाँ पे सीवीटी 1 बोलते हैं, मेंस को सीवीटी 2 बोलते हैं, और इसी में सारा गेम है। मेंस को एग्जाम जो है इसी में सारा गेम है। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सारा गेम मेंस है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, कट ऑफ मार्क्स आप ले आए तो आप क्वालिफाई हैं मेंस एग्जाम के लिए, सीवीटी 2 एग्जाम के लिए। साइको सिर्फ एसएम पोस्ट के लिए है। कुछ पोस्ट में सिर्फ मेंस देके भी सिलेक्शन हो जाता है, जैसे टीएमआर। रिजल्ट उसके बाद है, साइको के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल भी इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी आपको। नेक्स्ट है कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। तो सीवीटी 1 में देखिए पूछा जाएगा आपसे मैथ्स 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स और जीके जीएस 40 मार्क्स। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसमें करंट अफेयर भी होंगे और टाइम आपको टोटल 90 मिनट का मिलेगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। इसमें आप लोग कट ऑफ एक सिर्फ क्लियर करना है, क्वालिफाइंग है, कट ऑफ क्लियर कर लिए। जो भी कट ऑफ जाती है 70 to 80% के बीच में ही कट ऑफ रहती है, तो ये कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद कट ऑफ क्लियर करना इसमें बहुत जरूरी है, तभी आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। अब नेक्स्ट बात करें कि मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो मेंस एग्जाम का सिलेबस जो सीवीटी 2 जिसको बोलते हैं, उसमें भी सेम सिलेबस है, बट क्वेश्चन बढ़ जाती है। मैथ्स 35 हो जाता है, रीजनिंग भी 35 हो जाता है, जीके और करंट अफेयर 50 हो जाता है। 5 यहाँ बढ़ गया, 5 यहाँ बढ़ गया और 10 यहाँ बढ़ गया। टोटल 20 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं और टाइम वही रहता है आपके पास 90 मिनट। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स और टाइम 90 मिनट। यानी कि यहाँ से साफ हम लोग को पता चल रहा है कि सिर्फ टाइम का गेम है। ये सीवीटी 2 जो है सिर्फ टाइम का खेल है कि टाइम हम कैसे मैनेज करेंगे कि यहाँ पे खेल कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सब वही सब है, सिलेबस वही है। तो जो सीवीटी 1 में पूछा वो सीवीटी 2 में भी पूछा, लेकिन यहाँ 20 क्वेश्चन बढ़ा दिया है, यानी हमको एक्यूरेसी के साथ स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बार बताएंगे कैसे आप बढ़ाएंगे।
साथ ही देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, जो कि यूपीएससी जैसा है, एसएससी वगैरह में 1/4 नेगेटिव रहता है, बट रेलवे 1/3 नेगेटिव 0.33 मार्क्स कट जाएगा आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे। तो यहाँ से आपको बच कर निकलना है, यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु घर पड़ोसी समाज वाला नहीं है, ये नेगेटिव मार्किंग ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो इससे कैसे बच के निकलेंगे वो सारा डिटेल जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप लोग को थोड़ा और डिटेल बता के फिर स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। सेफ स्कोर क्या है, तो 75 to 80 मार्क्स आप लाते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। CBT 1 भी क्लियर हो जाएगा, CBT 2 में थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन CBT 1 कंफर्म किसी भी बोर्ड से क्लियर हो जाएगा आपका 75 से लेके 80 मार्क्स तक। लेकिन आपको टारगेट हमेशा 80+ लेके चलना है, क्योंकि आप टारगेट 80+ लेके चलेंगे तभी आप 70+ कर पाएंगे। टारगेट छोटा नहीं रखना है, 80+ का टारगेट फर्स्ट डे से आपको रखना है। परसेंटाइल की बात करें तो देखिए, आप टेस्ट बनाएंगे तो कोई टेस्ट इजी हो गया, कोई टेस्ट हार्ड हो गया, तो कैसे जानेंगे कि हम सही जगह पे हैं। तो परसेंटाइल की बात करें तो 95 परसेंटाइल का टारगेट आपको हमेशा रखना है। 90 से अबव हमेशा आना चाहिए परसेंटाइल। हमारा रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो उसमें हमारा 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था 75 मार्क्स पे। तो वो भी बताएंगे कैसे परसेंटाइल बन जाता है, कितना मार्क्स पे कैसे बनेगा। तो देखिए CBT 1 के साथ नेक्स्ट है, CBT 1 के साथ साथ CBT 2 की तैयारी होनी ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस सेम है तो तैयारी तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे खास बात ये था इसको लिखने का कि CBT 2 की तैयारी CBT 1 के साथ कैसे होगा, जब सिलेबस सेम है तो हो ही रहा है, सब कर रहा है, लेकिन सब नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए CBT 1 में आप 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, और CBT 2 में आपको 90 मिनट में ही 120 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम घटा के मारना है, आपको 80 मिनट में ही 100 क्वेश्चन बनाना है। इसके यदि हैबिट करेंगे, इस तरह के आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है कि कहाँ से शुरू करें। अब मेन क्वेश्चन ये है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। हम बहुत ही गरीब हैं, या तो पैसे कम है, हम छोटे शहर में रह रहे हैं, हमारे पास एक छोटा सा रूम है, तो हम कैसे तैयारी करेंगे। सभी लोग बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये सभी निकाल दीजिए कि कोई कहाँ पढ़ रहा है, कितना बड़ा कोचिंग में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कितने बड़े बुक से पढ़ रहा है, कितना बड़ा यूट्यूब का कोर्स ले लिया, उससे मतलब नहीं है। आपके पास मेरा सुने तो मैं जैसा सिलेक्शन लिया है, मेरा मार्क्स आपने देख लिया ऊपर में, तो आपके पास एक छोटा सा रूम होना चाहिए। अब बड़ा भी रूम है तो गलत नहीं है, लेकिन कम से कम एक छोटा सा रूम और कुछ बुक होना चाहिए, जो बुक हम आपको बताएंगे। तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन के लिए। और तीसरा है कि आपका मन होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना ही है, हमको मजदूरी नहीं करना है, हमको प्राइवेट जॉब में जाके बात बात पे हमको जॉब से नहीं निकलना है, बॉस की डांट नहीं सुननी है। बस 3 चीज़ चाहिए आपको, एक छोटा सा रूम, कुछ बुक, और आपका सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। तब आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, खुद भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। तो देखिए कैसे पढ़ना है। अपने मन में ठान लो कि पर डे 6 से 7 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये सभी अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने फॉलो किया था और मैं सिलेक्शन लिया। साथ ही हमारे साथ 2-3 गो थे, वो लोग सिलेक्शन लिए। इसलिए आप मन में ठान लो कि पर डे 6 से 7 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। ये पहला आपका रामबाण स्ट्रेटेजी है। दूसरा कि 6 से 8 मंथ तक अपने आप को दुनियादारी से अलग कर लो, यानी 6 से लेके 8 मंथ तक अपने आप को दुनियादारी से, मतलब है कि सोशल जो भी चीज़ें हैं, शादी पार्टी, घर जाना आना, पूजा दशहरा, बहुत सारे लोग देखते हैं कि माँ बाप का पैसा लेके शहर में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और कोई भी छोटा छोटा भी पूजा आया तो वहाँ से जूते मोजे शर्ट पैंट झाड़ के एकदम चलाते हैं, जैसे लगता है कौन सा पैसा कमा के आ रहा है। तो तब तक आपको ये अवॉइड करना है, जब तक कि आपके सिलेक्शन ना ले लें, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने लगे, तब तक आपको ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। और इससे अच्छा भी होगा। तो 6 से 8 मंथ तक अपने आप को दुनियादारी से अलग कर लें। दूसरा पॉइंट ये है, नो फेसबुक, यानी कि आपको फेसबुक अनइंस्टॉल कर देना है फ़ोन से, क्योंकि रहेगा तो आप फेसबुक खोलेंगे, रील देखेंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फेसबुक आपको अनइंस्टॉल कर देना है। डेली फेल्यूर से बचना है, यानी डेली फेल्यूर आपके पास आएगा, ठीक है, डेली लगेगा, आप सुबह उठ के पढ़ने लगेंगे, कुछ देर के बाद लगेगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। कहाँ हुआ, आप 5 साल से कोई पटना में रह रहा था, 8 साल से दिल्ली में रह रहा है, उस भैया का सिलेक्शन हुआ ही नहीं तो हमारा कैसे होगा। ये बात एकदम बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। कोई क्या कर रहा है आपको उससे मतलब नहीं है। मैं आपको, हमारे साथ ही पढ़ने वाले बता रहे हैं, 2019 में 12th पास किया और 19 में ही फॉर्म आया, 1 मंथ से फॉर्म भराया, सिर्फ 18 साल 1 मंथ बस हो रहा था फॉर्म भरना। 1 मंथ यदि उसका डेट ऑफ बर्थ कम रहता तो वो नहीं भर पाता फॉर्म, और उसका हमारे साथ सिलेक्शन हुआ है। तो और कितने ज़्यादा 5 साल 6 साल वो इसी लॉज में रहने वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? तो डेडिकेशन, वो
उस टाइम में जो भी उसका 1 साल 2 साल का प्रिपरेशन का टाइम था, वो साल वो उतना टाइम वो 100% डेडिकेशन से लगा रहा। तो उतना ही तो है, ये कौन सा बहुत आईएएस का नौकरी है कि नहीं होगा। और जो 5 साल 6 साल जिनका लग रहा था, वो क्या कर रहे थे कि कुछ थोड़ा सा आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, तो 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो प्रीवियस नहीं बना रहे हैं, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये मन में सबसे पहले निकाल देना आपको कि कोई भैया 7 साल 8 साल से कहीं रह रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। और अपने बच्चे को ये एग्जाम्पल भी ना दें, सिलेक्शन होगा, जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो फेसबुक नहीं अनइंस्टॉल कर देना है। डेली फेलियर आएगा, लेकिन आपको लगे रहना है, पर डे लगेगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पैनल में नाम आ जाएगा, उससे 2 मिनट पहले तक आपको लगते रहेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये नॉर्मली आप इंसान है तो लगेगा ही कि डेली होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको लगे रहना है। नो इमोशनल ड्रामा की हम गरीब हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग कैंडिडेट को हम देखते हैं कि बार बार इमोशनल ड्रामा करते रहता है, किसी के सामने जाके हाथ फैलाएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, 100 200 दे दो, हम कैसे पढ़ें, ये करें, हम नहीं पढ़ सकते, हमारे पापा नहीं कमा रहे हैं, मम्मी के पास पैसा नहीं है, घर में पैसा नहीं है, तो हम कैसे कर लेंगे। ये सब ड्रामा बंद करिए। आप हमको नहीं जानते हैं कितना गरीबी से हमने पढ़ाई किया है। हमारे पास कुछ नहीं था, किसी के पास होता है कि 5,000 6,000 का मंथ भी आता है, कि 5,000 का मंथ आ रहा है, 6,000। जैसे आपने यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे कि हमारे पापा पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पापा पंचर का दुकान है हमारे पापा का, तो हमारे घर में सब्जी बेच रहा है, उसका बेटा सिलेक्शन हो गया। लेकिन हमारे घर में ये सब भी नहीं था। बिल्कुल आप जानेंगे तो आपको आंख में भी आंसू आ जाएगी। हमारे घर में ये भी नहीं था कि कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हो, या साइकिल की दुकान पे पंचर बना रहा हो, या तो कहीं पे कुछ भी नहीं। 1-2 हज़ार रुपया का भी इनकम नहीं था। तो हमने कैसे तैयारी किया, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के हमने तैयारी किया और साथ में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए इमोशनल ड्रामा आपको नहीं करना है। आप गरीब हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होता है। एक बार आपने बुक खरीद लिया, 600-700 रुपया का बुक खरीद लेंगे, और महीने का मान लेते हैं 50-60 रुपया का कॉपी खर्च होगा रफ करने के लिए। इसमें तो रफ करना है, ज़्यादा नोट्स आपको लिखना नहीं है। बस इतने में, यानी आपके पास रूम रेंट का पैसा और खाने का पैसा बस होना चाहिए। खाने के लिए घर से ही ले आइए, चावल वगैरह जो भी घर में होता है वो सब ले आइए। कुछ लड़के को हम देखते हैं कि घर से नहीं लाएंगे, कैसे हम उतना वजन उठा के लाएंगे, 8 kg 10 kg मोटरी लाएंगे तो गाँव में क्या बोलेगा। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको। आप गरीब हैं तो थोड़ा सा आपको घर से सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा, और थोड़ा गरीबी में ही रहना पड़ेगा, कि उस तरह से आपको जीना पड़ेगा। तो इमोशनल ड्रामा ये कभी नहीं करना है कि हम गरीब हैं। गरीबी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकता है, यदि उसके पास दृढ़ संकल्प है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो। उसके बाद नेक्स्ट है कि नो अदर ऑप्शन। आपको अदर ऑप्शन नहीं रखना है। जैसे कुछ लोग होता है कि तैयारी करेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तैयारी करेगा, उसके बाद बोलेगा चल जाएंगे हम दिल्ली गुजरात, वहीं जाके लोहा पीटेंगे, जो 8-10 हज़ार देगा। कोई दोस्त से बात करेगा, हाँ भाई कहाँ काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब, हमको भी तुम अपना कंपनी में लगा लो। तो ये सब मन में विचार बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको। आपको ये रखना है कि हमको इसी बार लेना है, नहीं लेंगे तो क्या बोलेगा गाँव में। आपके जो छोटे भाई, आपके घर बगल के आदमी जो होगा, वो लोग अपना बच्चा को नहीं भेजेगा पढ़ने के, बोलेगा देखो इतना साल पढ़ा, उसका जॉब नहीं हुआ। इसलिए आपको लेना है। हम यही सोचते थे कि हम यदि सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो हमारे अगल बगल का लड़का को नहीं देगा। और हमारे गांव में ऐसा बोलता भी था, किसका जॉब होता है, किसी का जॉब नहीं होता है जल्दी, वो हमारे कास्ट में जॉब नहीं होता, अपर कास्ट में, ये सब बोल के। लेकिन हमने बोला नहीं, साबित करना है कि जॉब लेना है हमको। उसके बाद नेक्स्ट है कि नो फैमिली फंक्शन शादी पार्टी, यानी कोई भी फैमिली फंक्शन में, शादी पार्टी में आपको नहीं जाना है बेफिजूल में। जैसे आपकी बहन का ही शादी हो रहा है, तब उसमें भी ना जाएं, तो ये तो आप यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। तो लेकिन किसी भी दोस्त यारी जैसे हो जाता है, बहुत दूर दूर तक भी शादी फंक्शन में जा रहा है, एकदम पूरा पढ़ाई कर रहा है, एक से एक किसी के भाड़े पे भी ले लिया जैकेट, और यहाँ पे फूल लगा के फोटो खींच के डाल रहा है कि हाँ फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, फेसबुक पे एक से एक गाना लगा रहा है। तो ये सब काम आपको नहीं करना है। ये सब क्या है, डिमोटिवेशन है। ये आपको पढ़ाई से हटा देगा। उसी टाइम में कोई पढ़ रहा होगा, वो सिलेक्शन ले लेगा। कंपटीशन की ज़माना है, इसलिए फैमिली फंक्शन और पार्टी को अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कोशिश हो सकती है इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो लव, नो लड़की के साथ लगाव। यदि आप सोचते हैं कि हमने प्यार मोहब्बत करके भी हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। कुछ परसेंट होता है, मतलब 0.5%, 1% कैंडिडेट होता है जो ओवर स्मार्ट होता है, जो कि लड़की के साथ भी सिलेक्शन ले लेता है, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। कोई भी लड़की के से लगाव नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को देखते हैं कि बोलता है कि बस जस्ट फ्रेंड है, या तो वो मेरी क्लासमेट है, ये है, इसलिए हम बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं, आपको एक ही टारगेट रखना है, आपका गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब होने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑफर आएंगे, जो आप पीछे पड़े हुए हैं आपके पीछे पड़ जाएंगे फिर। तो नेक्स्ट है सोशल मीडिया से पूरी तरह से कट ऑफ करना। आपको सोशल मीडिया से, समझ गए होंगे,
व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सभी से पूरी तरह से कटअप करना। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है ये सब। ताना सुनने को मिलेगा, यानी कि आप ये सब करेंगे कि हाँ दीपावली में घर नहीं आ रहे हैं, दुर्गा पूजा में घर नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे फंक्शन नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो ताना सुनने को मिलेगा कि हाँ बड़का पढ़ाकू हो गया, वहीं पढ़ रहा है, क्या कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। ये सब पे ध्यान ना दे के आपको पढ़ाई करना है। तो देखिए पढ़ता तो सब है, लेकिन ये काम बहुत कम लोग कर पाता है, ठीक है। पढ़ता सभी लोग है, ये काम बहुत कम लोग कर पाता है, इसलिए आपको यही काम करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये सारा चीज आप फॉलो कर लिए तो आपका सिलेक्शन निश्चिंत है। पढ़ता 100% सब लोग है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता। पढ़ता है बीच में छोड़ देता है, नहीं पढ़ता है, कहीं चल जाता है, तो उससे क्या होता है वो पीछे आ जाता है। इसलिए आप ये फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा और सेल्फ स्टडी से ही होगा। अब देखिए सिलेबस पर आ जाओ, सिलेबस समझाते हैं हम कि सिलेबस क्या है और कैसे आपको इस युद्ध में लड़ना है और इस युद्ध को जीतना है आपको। तो वो उसके बारे में बात करें तो देखिए इसी से आपको युद्ध लड़ना है, यानी कि सिलेबस जो है इसी से युद्ध लड़ना है। जैसे कोई होता है कहीं युद्ध लड़ता है तो वहाँ पे हथियार लेके जाता है, गोली बंदूक लेके जाता है, नहीं, आपको इसी से लड़ना है कि सिलेबस को हम कैसे हराएं, सिलेबस कैसे हम कंप्लीट करें, सिलेबस से हम कैसे जीतें। तो देखिए हर दूसरे दिन आपको लगेगा कि हमसे नहीं होगा, इस बारे में पहले भी बात कर लिए, लेकिन आपको मोटिवेट होकर लगे रहना है। पर तुम याद रखना अपनी माँ बाप की पसीने वाली पैसा जो तुम आराम से उड़ा रहे हो शहर में रहकर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो माँ बाप हमारे अपने पेट काट के पसीने बहा के पैसे देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक रूम लेके वहाँ पे पंखा लगा के और आराम से सो जाते हैं कंबल तान के, कल पढ़ेंगे, या तो कहीं घूमने चल जाते हैं, मॉल चल जाते हैं, ये कर जाते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है। आपको हर दूसरे दिन लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ही है। और याद रखना अपनी माँ बाप की पसीने, इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। यदि ये आपको याद नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं दिला सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। तो देखिए जो भी सिलेबस है उसको एक बार कंप्लीट करना है। क्या सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है और करंट अफेयर है, थोड़ा सा साइंस है, बस इतना ही सिलेबस है। तो मैथ, रीजनिंग और जीके, करंट अफेयर को एक बार आपको लगातार कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखिए कुछ लोग होता है टाइम टेबल आपको बताएगा कि मैथ 2 घंटा पढ़ लीजिए, रीजनिंग 3 घंटा पढ़ लीजिए, जीके ज़्यादा है तो 5 घंटा पढ़ लीजिए। ऐसा आपको नहीं पढ़ना है, ऐसा खिचड़ी हो जाएगा। ऐसा कौन कर पाता है, जो लोग बच्चे से तेज होता है पढ़ाई में वो लोग कर पाता है। आपको क्या करना है, मैथ उठाना और मैथ लगातार बनाते रहिए जब तक आप मैथ में ऊब ना जाए। यदि पढ़ने का मन नहीं करने लगे तब आप क्या ले लीजिए, तब रीजनिंग ये जीके ले लीजिए और करंट अफेयर पढ़ने लगिए। ये सब आप जैसे आप मैथ दिन भर पूरा तो पढ़ेंगे नहीं, तो थोड़ा सा जीके और करंट अफेयर को हमेशा लेते चलिए। थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं तो आप ये पढ़ लीजिए। ये ग्रुप स्टडी में पढ़ने का कोशिश कीजिए जीके और करंट अफेयर को, खुद याद नहीं होगा। ग्रुप स्टडी में आपको लगेगा कि हाँ ही हो रहा है, बात हो रहा है, इधर उधर का याद नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि आपका 2 घंटा पढ़ते हैं तो उसमें से आधे घंटा भी यदि क्वालिटी का पढ़ाई हो रहा है ना तो वो याद रहेगा। और सेल्फ स्टडी से आप 2 घंटा पढ़ते हैं अकेले रूम में बैठ के, रट्टा मारते हैं तो वो भूल जाएंगे। इसलिए आप ग्रुप स्टडी में जीके जीएस को पढ़ने का कोशिश कीजिए, मैथ को खुद बनाइए, रीजनिंग को खुद बनाइए। ये सब सेट ग्रुप में लगा सकते हैं, लेकिन ये सभी खुद। तो मैथ लगातार बना दीजिए आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक, जितना जब तक आप ऊब न जाए मैथ से बनाते रहिए। हर चैप्टर को बनता है नहीं बनता उससे मतलब नहीं, एक बार गो थ्रू हो जाना है आपको सभी चैप्टर को। मैथ में जो 13-14 चैप्टर है उस सभी को बना लेना है। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी वैसा ही करना है आपको। रीजनिंग भी एक बार पूरा डिटेल जितना भी कंसेप्ट है रीजनिंग का, अलग अलग टॉपिक का, वो सभी पढ़ लेना है। इसको भी वैसे 20-25 दिन पढ़ना है। तो मान लीजिए 1 महीना आप मैथ पढ़ दिए, 1 महीना रीजनिंग पढ़ दिए, 2 महीना हो गया। उसके साथ साथ जीके को आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। उसके बाद ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जीके ही तो पढ़ना रहेगा, ये सब प्रैक्टिस करना रहेगा। करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा देखते जाइए। एक वीडियो पर डे देखिए, जो टीचर को आपको अच्छा लगता है उस टीचर का आपको एक वीडियो पर डे देखना है, जो ज़्यादा बात ना करता हो वीडियो में, जैसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बार फाड़ देंगे, इस बार फोड़ देंगे, माथा में छेद कर देंगे, ये सब टीचर से अवॉइड रहिए। बस ये आपका मोटिवेट ही करता रहेगा, लेकिन ये आपको कुछ दे नहीं पाएगा, बस टाइम बढ़ाता रहेगा। जो 10 मिनट का वीडियो करंट अफेयर में हो जाएगा उसको 1 घंटा ले जाएगा। तो ये सब टीचर से आपको अवॉइड करना है। सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है, जैसा आपको बता दिए प्रीवियस ईयर। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है प्रीवियस ईयर को रट्टा मार लेना है। यही आपका जो दवाई होता है, जैसे तबीयत खराब हो जाए सुबह शाम दवाई खाना है, उसका ध्यान सब लोग रखता है, आपको प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्टेड ही पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और वहीं से आपको सिलेक्टेड पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, कि कहाँ से पूछा गया था और उसका आंसर क्या था। हम लोग इतना बार प्रीवियस ईयर को बनाए थे ग्रुप में कि हम लोग को याद हो गया था कि इस क्वेश्चन का क्या, जैसे देखते थे हाँ ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है।
तो कभी कभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता था, तो उस वजह से गलत हो जाता था कि हमको याद है कि इसका यही आंसर होगा, तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे। ये गलती नहीं कीजिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर को आपको रट्टा मारना पड़ेगा। रामबाण यही उपाय है आपके पास कि प्रीवियस ईयर को रट्टा मार लेना है, हर एक क्वेश्चन को याद होना चाहिए कम पढ़ने के लिए। उसके बाद मॉक लगाना है मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी जितना आप मॉक लगा सकते हैं। कोई पूछता है कि कितना मॉक लगाएं, आप पढ़ने गए हो कि क्या करने गए हो वहाँ पे, ऐसे हम बोल देंगे एक मॉक लगा लो, 2 मॉक लगा लो तो हो गया। आपके पास जितना एफिशिएंसी है, जितना आपके अंदर बॉडी में ताकत है, उतना मॉक लगाओ। नहीं लगाओगे तो इस बार सिलेक्शन नहीं होगा 2024 में, फिर 2026-27 में फॉर्म आएगा, तब तक तुम मॉक लगाओगे। यानी आज 2 मॉक पर डे लगाएं 6 महीना, तो आपके पास 300-400 मॉक लगा पाएंगे आप। यदि इससे आप बचना चाहते हैं कि हम मॉक नहीं लगाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, आपका अगला हम टारगेट बताते हैं। आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई में पहले आप इन्वेस्ट कर चुके हैं पैसे को और आप पढ़ाई में आ गए हैं, तो इसको छोड़िएगा नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, अगले 3-4 साल फिर एक एक मॉक 1-2 दिन छोड़ के लगाइएगा, तो आपको 300-400 मॉक से ज़्यादा ही मॉक हो जाएगा, 600-700 मॉक। इसलिए आपको इसी बार सिलेक्शन लेना है, ये सोच के आपको मॉक्स लगाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक्स जितना आप लगा पाते हैं, यही सिलेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि टाइम स्पीड तो यही करवाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट को आप देखेंगे कि उसको यदि आप दे देंगे क्वेश्चन रूम पे तो वो बना देगा, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि वो मॉक कम लगाया रहता है। इसलिए मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, यही तुम्हारी सिलेक्शन कराएगी, याद रखना बस। उसके बाद मॉक एनालिसिस को भी इम्पोर्टेंट देना है। मॉक लगाने के बाद मॉक एनालिसिस करना है, एक कॉपी रखना है, उसमें क्या करना है, जो भी टाइप का क्वेश्चन गलती हुआ उसको लिख लेना है, और उसका आंसर दिया रहता है तो उसको लिख लेंगे, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगा क्वेश्चन, और कैसे कम टाइम में बनेगा उसका ट्रिक भी दिया रहता है। साथ ही कहाँ से आपको टेस्ट लगाना है, कहाँ से मॉक लगाना है, ये आगे बताएंगे आपको, वीडियो में बने रहेंगे। उसके बाद सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, किस बुक से सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बारे में आपको जान लेना है यहाँ पे। तो देखिए, मैथ्स का जो सिलेबस कंप्लीट करना है बुक, उसका बुक और यूट्यूब से करना है, 2 ही चीज़। बुक तो वो कौन सा, RS अग्रवाल, इससे बड़ा कोई बुक ना आया नहीं आएगा। आपको देख रहे होंगे कि ये सर का बुक आ गया, वो सर का बुक आ गया, वो सर का बुक आ गया, सब तो कॉपी क्या रहता है, पहले तो वो RS अग्रवाल से ही पढ़ा है, उसके बाद वो अपना बुक लिख रहा है। उसको बुक लिखने में मिस्टेक भी तो हो सकता है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि 100 टीम है कि वो चेक करवाएगा। इसलिए मिस्टेक से बचने के लिए आपको RS अग्रवाल बनाना है। बहुत सारे एडिशन आ गया इसमें, बहुत कम मिस्टेक है ही नहीं। RS अग्रवाल बनाना, और उसके बाद यूट्यूब से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जो भी टीचर अच्छा लग रहा है, टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है, तो उस टीचर से आपको, जो कम बात कर रहा है, मतलब आलतू फालतू कम बात कर रहा है, उस टीचर से आपको यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद साथ ही जीके और करंट अफेयर पढ़ना है। साथ ही जो क्वेश्चन नहीं बना, जो क्वेश्चन आप भूल गए, उसका नोट्स बनाते जाना है। जो क्वेश्चन नहीं बना उसका नोट्स बना लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको कम टाइम में वो चीज़ सीख जाएंगे। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी सेम है, आपको बुक और यूट्यूब से ही पढ़ना है। तो एक बुक RS अग्रवाल का ही आता है रीजनिंग का भी, इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है अभी तक रीजनिंग का भी। तो ये बुक आप बना लीजिए रीजनिंग में भी, और जीके और करंट अफेयर को साथ में पढ़ते जाना है। जब इससे मन उब जाए, थक जाए आप बनाते बनाते, तो क्या पढ़ेंगे कि जीके और करंट अफेयर पढ़ना। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के दिमाग को फ्रस्ट्रेट कर लेना है, बस डेली 6 से 7 घंटा, और इसको मजा लीजिए। जैसे आप कहीं काम करने जाएंगे तो वहाँ से 8 से 12 घंटा तक काम करेंगे आप, तो वहाँ पे उसके अंडर में काम करेंगे, क्या आप वहाँ पे फांकी मार पाएंगे, क्या आप मोबाइल चला पाएंगे। तो उसी तरह से आप सोच के कि हम एक जॉब ही कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, बस हम स्टडी को टाइम दे रहे हैं। तो ईमानदारी से 6 से 7 घंटा आपको पर डे पढ़ना है। बाकी आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, आपके घर से नहीं आ रहा है, तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे रीजनिंग में पूछता है कि गाय को बच्चे को क्या कहते हैं, घोड़े की बच्चे को क्या कहते हैं, तो ये सब उस सब छोटे छोटे बच्चे के बुक में रहता है, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। 1 ही 2 बच्चा मिलता है स्टार्टिंग में, 500 ही 1000 देता है, उससे भी पढ़ाएं, लेकिन आप ट्यूशन पढ़ाइए, फिर आपको धीरे धीरे वैल्यू मिलने लगेगा। तो आपका क्या हो गया, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस। साइंस को भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। ऐसे एनटीपीसी में साइंस ज़्यादा नहीं पूछता है, ग्रुप डी में साइंस पूछता है, तो उसका एक अलग वीडियो हम बना देंगे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि साइंस उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जीके जीएस का बात करें तो ये कहाँ से पढ़ें, तो ये देखिए प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए। अभी रेलवे का बहुत यूथ कंपटीशन हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, ये सब बना दिया है आप लोग के लिए। सारा प्रीवियस ईयर 2019 से लेके नया पैटर्न वाला जीके जीएस जो पूछ रहा है उसका बुक लेके बस उसी को बार बार आप पढ़िए, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद
और थोड़ा पढ़ना है तो आपको लूसेंट तो पढ़ना है। लूसेंट जो छोटा पतला वाला बुक रहता है उसको आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आता। एक एक लाइन यदि आप पढ़ लिए तो बहुत सारे लोग बोलेगा कि इस सर का बुक आ गया उस सर का, वो नहीं लेना है, उससे ही आपको बचना है। बुक लेते जाइएगा, आपसे पढ़ाई नहीं होगा। लूसेंट को आप 8 से 10 बार एक एक लाइन करके पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। करंट अफेयर स्पीडी से वेस्ट कुछ भी नहीं है, स्पीडी लेके पढ़ते रहिए एक बुक शांति से, कोई क्या लेता है उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन फंस जाएगा वहां से। तो आपका बुक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। मैथ का RS अग्रवाल प्लस यूट्यूब, रीजनिंग का भी RS अग्रवाल प्लस यूट्यूब, जीके के लिए लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर यूथ या तो किरण पब्लिकेशन, करंट अफेयर के लिए स्पीडी, और साइंस के लिए आप साइंस का बुक जैसे पढ़ सकते हैं तो लूसेंट में ही जो साइंस दिया हुआ है वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई एक टीचर का SK झा का बुक ले लीजिए साइंस का, इससे पढ़ लीजिए। और नहीं तो NCERT यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा। NCERT फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों आप NCERT का पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होगा, 10th क्लास का NCERT 10th 9th और 10th क्लास ये दोनों पढ़ लेते हैं तो आपका ग्रुप D का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइंस का 25 क्वेश्चन पूछता है वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आपको साइंस पढ़ना है तो NCERT पढ़ लीजिए, कोई टीचर का लेना है तो SK झा का ले लीजिए, या तो खान सर का भी ले सकते हैं, साइंस वो भी अच्छे पढ़ाए हैं। उसके बाद जीके के लिए आपको लूसेंट बता ही दिए हैं, स्पीडी करंट अफेयर स्पीडी के लिए, करंट अफेयर के लिए स्पीडी, जीके के लिए लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर यूथ टाइम्स या तो किरण पब्लिकेशन, रीजनिंग RS अग्रवाल और यूट्यूब, मैथ्स RS अग्रवाल और यूट्यूब, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप मॉक कैसे दें और किसका दें, तो देखिए मॉक दो टाइप का होता है, एक सेक्शनल मॉक होता है और फुल मॉक होता है। तो कौन सा देना है, देखिए आप फुल मॉक दीजिए पहले, ठीक है, आप फुल मॉक दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे एनालिसिस आपको बताएगा कि हाँ आपने मैथ्स में कितना स्कोर कर पाया, रीजनिंग में कितना स्कोर कर पाया, जीके जीएस में आपका कितना स्कोर हुआ है, कौन सबसे ज़्यादा सेक्शन खराब है। मान लीजिए आप मैथ्स का आपका सेक्शन खराब है, आप मैथ्स नहीं बना पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो आप मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दीजिए। कितना देना है, जब तक आपका ठीक नहीं हो जाए, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है, जब तक आप ठीक ना कर लीजिए मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट देता रहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, टेस्ट ही आपको सिलेक्शन कराएगा। रीजनिंग का भी सेम ही है, रीजनिंग यदि कमजोर है तो उसका भी सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ये दीजिए, और फुल टेस्ट एक देते रहिए। फुल टेस्ट से आपको आइडिया बनता रहेगा, टाइम का एक्यूरेसी बनता रहेगा कैसे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से बनाने का कोशिश कीजिए, कम टाइम में। गलत हो जाता है पहले, कुछ परवाह नहीं, गलत होने दीजिए, क्योंकि आप स्पीड एक बार आप सही बनाने लगे, एक क्वेश्चन लेके एकदम सही बनाएंगे, आप 5 मिनट टाइम ले लिए सही बना दिए, तो आपको क्या फायदा हुआ, वो 1 मिनट में बनना था, 40 सेकंड में बनना था। तो इसलिए आप पहले स्पीड ही शुरू से ये कीजिए कि स्पीड ही रखिए अपने आप टेस्ट में। तो पर डे 2 नहीं तो खाना मत खाइए, यानी टेस्ट पर डे देना है। यदि किसी दिन टेस्ट आप नहीं दे पाए तो उस दिन खाना ही मत खाओ, भूखे आप मर नहीं जाएंगे, लेकिन टेस्ट के बिना आप जरूर मरेंगे। कब मरेंगे, अगले 1-2 साल में मरेंगे। आपका आपके साथ साथ आपका पूरा फैमिली का कंडीशन खराब होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई में, आप पढ़ाई नहीं करते शुरू से तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई ही सब कुछ है, लेकिन आपने पढ़ाई में ऑलरेडी पहले 10 से 12 साल दे चुके हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, इसलिए आपको तो जॉब ही लेना है। गवर्नमेंट जॉब आप नहीं ले पाए, उसके बाद आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे कहीं भी, तो आपका मन हारा हुआ लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई में मैक्सिमम टाइम दिया है और वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए आपको पर डे टेस्ट देना है, यदि टेस्ट नहीं दे पा रहे तो आप खाना मत खाइए। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि मॉक किसका दें, किसका मॉक देना है हमको, ऑनलाइन देना है ऑफलाइन देना है। तो देखिए 2 मॉक आप जो लगाएंगे उसमें से पहला हम प्रिफरेशन करते हैं कि टेक्स्ट बुक का दीजिए, यदि आप बिगनर हैं और आप मीडियम में हैं या तो आप एडवांस में, टेक्स्ट बुक दीजिए। ये रियल पैटर्न पे, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को बदलता रहता है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देता है, इजी, मीडियम और हार्ड, ये तीनों लेवल का क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। टेक्स्ट बुक से टेस्ट दे सकते हैं, और यदि आपका तैयारी हो गया, अच्छा खासा मार्क्स आप टेक्स्ट बुक में स्कोर कर पा रहे हैं, तो ऑलिव बोर्ड को ट्राई कर लीजिए। ऑलिव बोर्ड में क्या होगा कि यदि यहाँ से कुछ क्वेश्चन ये NTPC एग्जाम का टफ करता है, जैसे इस बार लेवल वाइज एग्जाम ले लिया तो थोड़ा सा टफ कर दिया था, रीजनिंग को पजल पूछने लगा था, बैंकिंग टाइप का, मैथ्स भी थोड़ा सा टफ किया था, तो ऑलिव बोर्ड का जो लोग कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे वो लोग अच्छा स्कोर कर पाए थे। टेक्स्ट बुक वाले थोड़ा पीछा रह गए थे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न पे बनाए जा रहे थे, लेकिन हालांकि इसने भी बाद में अपडेट किया, जब लेवल 6 का एग्जाम हो गया एगो, उसके बाद से इसने भी अपडेट कर दिया। लेकिन लो लेवल ऑलिव बोर्ड जो है इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए यदि इसमें अच्छा मार्क्स आ रहा है तभी आप ऑलिव बोर्ड दीजिएगा। स्टार्टिंग में आप ऑलिव बोर्ड ट्राई नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डिमोटिवेशन मिलेगा यदि मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक दीजिए, टेक्स्ट बुक से तैयारी होगी, आपके पास टाइम बच रहा है तो ऑलिव बोर्ड को ट्राई कीजिए आप। उसके बाद ऑफलाइन टेस्ट की बात करें तो रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म से बेस्ट कोई भी टेस्ट
सीरीज नहीं है, इसलिए प्लेटफॉर्म का खरीद लीजिए शांति से। 100 रुपया लगभग मेरे टाइम लगता था, अभी 120 वगैरह लगेगा। एक बुक खरीदिए, 25-30 सेट रहेगा, बस बनाते रहिए और ग्रुप में टेस्ट सेट बनाइए। शर्माइए नहीं कि हमारा मार्क्स कम आ रहा है, उसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, और चीटिंग नहीं कीजिए। 100% ईमानदारी के साथ टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, रिजल्ट देखिए, टेस्ट का स्कोर मिलाइए 100% ईमानदारी से, और प्लेटफॉर्म का टेस्ट दीजिए। टेक्स्ट बुक का भी ग्रुप में देते हैं तो सब 3-4-5 दोस्त हैं तो एक साथ मिलके दीजिए, तो इससे आपको कंपटीशन का भावना पैदा होगा कि साथ में ही रह रहा है ये, तो इसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, हमारा कम आ रहा है, फिर आपको नींद नहीं आने लगेगा, तब आपका पढ़ाई होगा। इसलिए अकेले टेस्ट नहीं दीजिए। यदि अकेले कोई नहीं है आपके पास तो नो डाउट क्या करना है, तब आपको जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट देता है उसमें जो परसेंटाइल रहता है उससे आपको मैच करना है कि आपका 90+ परसेंटाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मार्क्स कभी कभी इजी सेट रहेगा तो 80 आ जाएगा तो खुश होकर सो नहीं जाना है, आपको वहाँ पे परसेंटाइल चेक करना है कि 90+ परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है तो आप अच्छे हैं, आपको कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। यदि आपका उस दिन अच्छा एग्जाम चला गया तो, उस दिन तबीयत खराब नहीं हुआ तो। और ज़्यादा सोचना नहीं है, पढ़ाई करेंगे तो आप कुछ नहीं सोचेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इस बार एग्जाम हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म यदि नहीं मिल रहा है, आप दूर दराज का राज्य में हैं, बिहार से सटे हुए राज्य में प्लेटफॉर्म चलता है, तो दूर दराज से हैं तो प्लेटफॉर्म मंगा पाते हैं तो मंगा लीजिए, नहीं तो किरण पब्लिकेशन का भी अच्छा रहता है, इससे भी टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट के लिए आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा यहाँ पे कि ऑनलाइन टेस्ट में टेक्स्ट बुक दीजिए, ओली बोर्ड दीजिए, प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन, और किरण पब्लिकेशन ऑफलाइन आप दे सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम आपको टेस्ट देते रहना है। अब लास्ट आपको एक बार और बुक रिमाइंड करा देते हैं, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे। तो देखिए करंट अफेयर जो बुक्स है, मेरा जो बुक लिस्ट होता था कि हम कैसे क्या पढ़ते थे, बस हम अपना ईमानदारी से बता रहे हैं। करंट अफेयर हम स्पीडी बुक को ओनली पढ़ते रहते थे, स्पीडी बुक को पढ़ते थे। मैथ्स में हम RS अग्रवाल और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहते थे। RS अग्रवाल बुक एक बार सॉल्व कर लिए, बाकी प्रीवियस ईयर का बुक ले लिए। प्लेटफॉर्म का ही आता है मैथ्स का, रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर बुक सभी, वो सॉल्व करते थे। रीजनिंग में भी RS अग्रवाल एक बार बना लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर उसी का प्लेटफॉर्म का आता है, और यूथ का भी आने लगा, अभी किरण पब्लिकेशन का भी आने लगा। जिसका भी हो सके तो लेके प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। तो मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर हो गया। अब साइंस है तो साइंस देखिए NTPC में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो ग्रुप डी में काम आएगा। पढ़ना है नेक्स्ट कि जीके, तो जीके में देखिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट पढ़िए, जो छोटा वाला बुक होता है सब्जेक्टिव, वो लूसेंट पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, बस ओनली इतना ही पढ़िएगा। उसके बाद आप जितना हम सारा बात बोलें, ये सारे बात को आप लोग यदि बैठा लेते हैं मन में और तैयारी करते हैं तो आपका कोई सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगा, सिलेक्शन होगा, अच्छे से सिलेक्शन होगा। इसलिए आप लोग को अवॉइड करना है कौन सा चीज़, जो हम आपको शुरू में ही बताएं, ये सारा चीज़ पढ़ाई सभी करता है, याद रखिए। ये सारे चीज़ को आप अवॉइड कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको मोटिवेट करेंगे, साथ ही और स्ट्रेटेजी बताएंगे। आपको जो भी चीज़ डिटेल जानना होगा तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।